एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का सिलेबस क्या है, वो 2023 का। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका फेब 2023 में होने वाला है। तो मैंने इनका नोटिफिकेशन और इसको कैसे अप्लाई करना है इसका पहले से ही वीडियो आपको डाल दिए चैनल में। अगर आपको कोई इशू है उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप बात कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो है आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप सेकेंड स्टेज में जाते हो। सेकेंड स्टेज जो आपका मेंस एग्जाम होता है और लास्ट स्टेज जो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपको जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो पहला स्टेज में जो आपको पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब क्या, एक क्वेश्चन होगा, उनके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर्स है। ये जो होता है ये 400 मार्क्स का होता है। तो ये जो फॉर्म निकला था ये 4 स्टेज का था। एक था जियोलॉजी का था, हाइड्रोलॉजी का था, एक जियोफिजिक्स का था और एक केमिकल का था। तो जो जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी दे रहे हैं पेपर, उनको 100 मार्क्स का जनरल स्टडी पेपर देना है जो 2 घंटे का होता है। और जो जियोलॉजी या हाइड्रोलॉजी दे रहे हैं उनको भी 2 घंटे का एक और पेपर देना है, वो 300 मार्क्स का। तो टोटल आपका 400 मार्क्स का होगा। जो जियो फिजिक्स देना चाहते हैं उनको भी जनरल स्टडी पढ़ना है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स का। और जियो फिजिक्स का एक पेपर होता है 300 मार्क्स का, वो भी 2 घंटा, टोटल 400 मार्क्स का। और जो केमिकल या केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किए हो, केमिस्ट के लिए, उनको भी जनरल स्टडी देना है, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर है। और केमिस्ट्री का एक पेपर होगा उनके पास 300 मार्क्स का, वो भी 2 घंटे का, टोटल 400 मार्क्स का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जनरल स्टडी में क्या क्या पेपर है। तो जनरल स्टडी में आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर 1 में जो कॉमन होगा सभी स्ट्रीम के लिए जो है वो क्या है, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ज्योग्राफी पे क्या है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी आपको ध्यान देना है, गवर्नेंस के साथ पंचायत राज और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे ही आपको पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है कि आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। और जनरल साइंस, ये आपका पहला पेपर है जनरल स्टडी जो 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड स्टेज क्या है कि आपका जो पेपर 2 है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे जो जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी देना चाहते हैं उनको फिजिक्स जियोलॉजी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, ये सारे चीज़ों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि आपने जियोलॉजी चुना है और इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो जियो फिजिक्स दे रहे हैं, ये हाइड्रोलॉजी और जियोलॉजी का मैंने पहले बताया। अब जो दे रहे हैं वो जो जियो फिजिक्स देने वाले हैं उनको सॉलिड और जियो फिजिक्स पे ध्यान देना है, मैथमेटिकल मेथड्स पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जियो फिजिक्स है, ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो केमिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको केमिकल पेड्रोटिक्सिटी पढ़ना है, केमिकल बाउंडिंग पढ़ना है, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है। ये सारे चीज आपको इस सिलेबस पूरा डिस्कस एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है। आप इसे जाके स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो, इसे पढ़िए, यही पेपर में आपका आने वाला है। जैसे ही आप ये वाला एग्जाम आपका कंप्लीट होता है, आपका 1 महीने के बाद ही आपका आंसर्स की निकल जाएगा। आप चेकआउट कर लीजिए, आंसर्स करेक्ट है, आप पास आउट होते हो तो आप सेकेंड स्टेज पे जाते हो। सेकेंड स्टेज में जहाँ पे आपका मेंस एग्जाम होगा, यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसको हम लोग कॉन्वेंशनल टाइप पेपर्स भी कहते हैं। लाइक आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। टोटल आपका यहाँ पे 600 मार्क्स का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे भी क्या है सिलेबस वो बात कर लेते हैं। देखिए जो जियोलॉजिस्ट के लिए दे रहे हैं, मतलब जियोलॉजी कर रहे हैं, उनको 3 पेपर देना है। पेपर 1, 2, 3 सारे 3 घंटे करके होंगे, 200 मार्क्स का होगा। जो जियो फिजिक्स का दे रहे हैं उनको भी 3 पेपर देना है, सेम 3 घंटे करके होगा, आपका 600 मार्क्स का। जो केमिकल है वो केमिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा, सेम आपको 3 घंटे करके होगा और 600 मार्क्स का होगा। लास्ट है जो हाइड्रोलॉजी दे रहे हैं उनको भी 2 जियोलॉजी का पेपर है और एक हाइड्रोलॉजी का पेपर है, मतलब 3 पेपर इनको भी देना है।
3 आवर्स करके है और सब टोटल 600 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस क्या है, देखिए जो सिलेबस आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होंगे। यहाँ पे पेपर 1 जो जियोलॉजी के है वहाँ पे हमको फिजिकल जियोलॉजी जो रिमोट सेंसिंग है पूरा डिस्क्रिप्टिव में टाइप में आपको पढ़ना है। एक एक पॉइंट यहाँ पे सारे लिखे हुए, आप इसे चेकआउट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट करके भी आप अपने पास रख कर वही सारे चीज पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, आपको यहाँ पे आपका जियोलॉजी का कंप्लीट होता है। जियोलॉजी का पेपर 2 भी यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और पढ़ाई कीजिए, यही सारे कोर्स में आने वाले हैं। और ये जियोलॉजी 3rd पेपर का पूरा सिलेबस दिया गया है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल, नेचुरल हैजर्ड पे अब जो हाइड्रोलॉजी दे रहे हैं, जो हाइड्रोलॉजी 2nd स्टेज का जो पेपर है वो यहाँ पे पेपर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। अब ये जो है ये जियोफिजिक्स का है, तो जियोफिजिक्स का जो पेपर 1 है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ना है। यहाँ जियोफिजिक्स का पेपर 2 आ गया, ये जियोफिजिक्स का पेपर 2 आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे पूरा आपका डिटेल में एक एक सिलेबस दिया गया है, ये पार्ट बी है उनका जियोफिजिक्स का। उसके बाद जियोफिजिक्स का पेपर 3 का पार्ट ए है जिसमें आपको रेडियोमेट्रिक पढ़ना है, फिर आपका यहाँ पे रिमोट सेंसिंग पढ़ना है। पार्ट बी में आपको सोशल स्टेट फिजिक्स पढ़ना है, लेज़र सिस्टम पढ़ना है, क्वांट मशीन पढ़ना है। और जो आपका केमिस्ट्री जो केमिकल का पढ़ाई कर रहे हैं उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है जो आपका पेपर 1 होगा। और स्टेज 2 के लिए आपका ये सारे सिलेबस है, इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जो स्टेज 2 का आपका पेपर 2 है जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें काइनेटिक थ्योरी है, सॉलिड है। आप पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पेपर 3 जो केमिस्ट्री दे रहे हैं उनको फिजिक्स पेपर 3 जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर है। पार्ट बी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। तो ये सारे जब आप कंप्लीट कर ले तो सिलेबस आपका जैसे ही स्टेज 2 हो जाता है। इस पे एक चीज ध्यान रखिएगा पहले कि आप जैसे स्टेज 2 में अगर कोई भी एक पेपर में भी आप फेल होते हो तो सॉरी, आप 3rd स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं हो गए, आप पर्सनालिटी या इंटरव्यू में नहीं जाते हो। और एक चीज है कि आपको पहले चीज पे ध्यान देना है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें आपका पेनल्टी चार्ज भी किया जाएगा। जैसे समहाउ आप कोई भी आंसर्स देते हो उसे आप रॉन्ग करते हो तो आपको 1/3 का आपका मार्क्स कटेगा। जैसे आप 3 आंसर्स गलत कर रहे हो तो आपका 1 मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप नहीं गलत करते तो ठीक है, बट अगर जब आप क्वेश्चन सोच रहे हो कि नहीं अटेंड करेंगे तो भी क्या पेनल्टी चार्ज है, तो नो, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं पे करता है। नो, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा उसके लिए। बट आपको ये सारे चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको जो आंसर्स देना है करेक्ट देना है। अगर आप नहीं देते हो तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी आंसर्स गलत करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। लास्ट स्टेज आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है। जैसे आप इसे क्वालिफाई करते हो तो आपको लेटर प्रोवाइड किया जाता है। आप जब मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ये 2023 का सिलेबस है, आप जाइए झट से चेक आउट कीजिए और कंप्लीट कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम फेब में होने वाला है। अगर आपको कोई और भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, 0 to प्लेसमेंट 1 स्टेप मोर क्लोजर। यहाँ पे हर एक चीज़ों का अपडेट्स दिया जाता है डिटेल्स में। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।